हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस ऑफ ग्राफ। तो क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x ओवर 4 प्लस y ओवर 5 इज इक्वल टू 1। तो देखिए, सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल्स दोनों की हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री 1 है। तो बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। लाइक हम एक बार x को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 ओवर 4 आप लिख सकते हो इस चीज को। ये फर्स्ट इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, 0/4 प्लस y ओवर 5 इज इक्वल टू 1। 0 ओवर समथिंग इज 0, y ओवर 5 इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू 5 मिल गई। जैसे ही हमने x को 0 पुट किया, वी गेट y इक्वल टू 5। इन द सेम वे दूसरी बार आपने y को 0 पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ x। देखेंगे, x ओवर 4 प्लस 0 ओवर 5, 0 ओवर समथिंग 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखेंगे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। जैसे ही y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 4 मिल गई। तो आपने जब भी लाइन का ग्राफ बनाना है, लाइन को ड्रॉ करना है, आपने एक बार x को 0 पुट करना है, आपको y मिलेगा। y को 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा। तो पॉइंट्स ऑन दी लाइन कौन से आ गए? x को पुट करेंगे 0, y इज 5 एंड y को हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू 4। तो बच्चों, these 2 points are sufficient for drawing the straight line। तो देखेंगे, ये पॉइंट्स की हेल्प से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए, आपने प्रॉपर स्केल से ग्राफ पेपर पे या अपनी नोटबुक पे ऐसे ग्राफ बनाना है। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। जहां पे दोनों मीट करते हैं वो पॉइंट होता है ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ये O पॉइंट मान लो। तो 0,5 अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो बच्चों वो पॉइंट y एक्सिस पे होता है। कुछ मैंने यहां पे बना दिया, आप प्रॉपर बनाओगे काउंट करके। तो हमने रफ स्केच बना दिया, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे ये 5 डिस्टेंस मान लो, 1 2 मान लेना, 1 2 3 4 एंड 5, फिर 4 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा। 1 2 3 एंड 4, दिस पॉइंट इज 4 0। लेवलिंग कर लो, मान लो ये कैपिटल ए है, मान लो ये कैपिटल बी है। तो दीज 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर मेकिंग द स्ट्रेट लाइन। देखिए, इन 2 पॉइंट्स को आपने स्केल से ऐसे ज्वाइन कर देना है, ए और बी को ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने प्रॉपर स्केल की हेल्प लेनी है, मैंने रफ स्केच बनाया है। तो देखेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो उसके बाद सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 6। तो देखेंगे बच्चों, ग्राफ की हेल्प से यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 6। देखिए, y 6 कहां पे होगा? कुछ यहां पे होगा ना। तो ये y की वैल्यू 6 है, मतलब 0 6 है। तो y इक्वल टू 6 कौन सी लाइन होगी? हम बता चुके हैं, y इक्वल टू 6 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 6 यहां पे इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब y 6 है, जब पूरी लाइन में y 6 है, तो बताओ कि x कितना है? तो ये लाइन है y इक्वल टू 6, ये इस गिवन लाइन को इस पॉइंट पे मीट करती है। मान लो ये C पॉइंट है, तो हमें x
x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y 6 है, तो y 6 इस लाइन पे, ये इस गिवन लाइन को, ये स्लांट लाइन को C पॉइंट पे मीट करता है। वहां से देखिए यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर फेंक देना है आपने, तो ये जो पॉइंट होगा D, ठीक है, यहां से आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे, आप प्रॉपर मेजर करोगे, लेकिन हम वेरीफाई कर लेंगे कि आंसर क्या आएगा जब वो y 6 है। तो बच्चों आप रफ में ये काम कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ग्राफ से पूछा है, तो ग्राफ से आप आराम से निकाल सकते हो जहां पे ये y इक्वल टू 6 इस गिवन स्ट्रेट लाइन को मीट करती है, सपोज C पॉइंट पे, वहां से आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंकना है, वहां से आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंकना है। मान लो ये D पॉइंट है, तो D पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस जो है आपका x होगा जो उसने पूछा है। आई होप क्लियर है सबको। तो ये D पॉइंट ये चाहिए, तो देखेंगे अगर y 6 है, ये हमारा रफ वर्क है, हमने वेरीफाई कर रहा है कि हमने सही निकाला है, तो y अगर 6 है तो x निकाल लाइक दिस, तो x बाय 4, 5 माइनस 6 एलसीएम लिया, तो x की वैल्यू -4/5 आ गई, तो माइनस डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो ये पॉइंट -0.8 आएगा, क्योंकि x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। वंस मोर, तो फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y 6, तो y इक्वल टू 6 पे जाकर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है x एक्सिस के पैरेलल, इस पूरी लाइन पे y 6 है, तो हमें x फाइंड करना है। तो बच्चों y इक्वल टू 6 लाइन, ये वाली जो स्लॉट लाइन अभी हमने ड्रॉ की है, उस लाइन को C पॉइंट पे मीट करता है, वहां से आपने x निकालना है, तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंक दो, तो आपने ग्राफ से देख लेना है ये पॉइंट कितना है, वो आएगा -0.8,0। अगर वहां से नहीं पता लग रहा, आपने रफ वर्क में y की वैल्यू 6 ये मत शो करना, रीजन उन्होंने कहा है कि ग्राफ से फाइंड करो, तो ये तो हमारा ठीक है बच्चों, रफ वर्क में वेरीफाई करना है आंसर, तो हमने y की जगह पे 6 पुट किया, तो वहां से x फाइंड किया, और एग्जैक्टली हमें पता लग गया कि ये x जो है -0.8 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, तो ये d के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -0.8,0। तो इसका मतलब therefore when y equal to 6, x equal to -0.8, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 6, अगर x 6 है तो y बताओ, तो अब सेम तरीके से ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है बच्चों। मान लो ये x इक्वल टू 6 है, तो x इक्वल टू 6 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन x इक्वल टू 6 है, ये इस स्लांट लाइन को, ये वाली लाइन को इस पॉइंट पे मीट करती है, सपोज करो ये E है, तो हमें, हाँ जी बच्चों, हमें y निकालना है जब x 6 है, जब x 6 है ये लाइन, ठीक है, उस टाइम पे y कितना है, तो ये लाइन इस लाइन को E पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहां से आपने परपेंडिकुलर फेंक देना है इस पॉइंट पे, इस y एक्सिस पे, तो मान लो ये f है, तो f के कोऑर्डिनेट्स, ये डिस्टेंस पूछा है उसने, तो निकालने का भी, ठीक है, आप फाइंड कर लेना ग्राफ से। अगर आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आपने रफ वर्क में ये थोड़ी सी चीटिंग कर लेनी है, जहां से हमें पता लग जाएगा जब x 6 है तो y कितना है, हम यहां से देख के यहां लिख देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ग्राफ से तो हमें तो आंसर एग्जैक्ट मिलेगा यहां से, देखिए y = 5 ऐसे आ जाएगा सॉल्व करके, एलसीएम लेंगे -2/4, तो बच्चों 5 उधर चला गया, -10/4 कटिंग की, -5/2 -2.5, तो देखेंगे ये आंसर आपका क्या आएगा, -2 y एक्सिस पे ना, तो 0, ये वाला f के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0, -2.5। तो आप क्या लिखोगे सेकंड पार्ट के लिए, when x is 6 then y equal to -2.5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके, काफी इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। वंस मोर, तो हमने इस लाइन को ड्रॉ किया,
x को 0 पुट किया y 5 आया, y को 0 पुट किया x 4 आया। 0 5 जो है पॉइंट वो y एक्सिस पे है और 4 0 जो है x एक्सिस पे है। कैपिटल A एंड कैपिटल B, ठीक है बच्चों, कैपिटल A एंड कैपिटल B, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। ये पॉइंट आया 4 0 5, ठीक है बच्चों, और ये पॉइंट आया 4 0। तो इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन गई। 4 0 ये रहा, ठीक है, 0 5 ये रहा, आपने इसका नाम कैपिटल B रखा है। तो these two points when joined it makes a straight line। सेकंड पार्ट, जब x 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y equal to 6। तो y equal to 6 पे जाकर आपने x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। मान लो ये इस गिवन लाइन को C पॉइंट में मीट करती है, तो y equal to 6 मीट दिस लाइन एट C पॉइंट। वहां से हमें x चाहिए तो हमें x एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंकना। मान लो ये d है तो d के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए ये वाली। तो ये कैसे पता लगा, हमने इस इक्वेशन में y को 6 पुट किया, x की वैल्यू -0.8 आ गई, खत्म। फिर सेकंड हमने x की जगह पे 6 पुट किया इस इक्वेशन में, तो y की जगह पे -2.5 आ गया। तो ग्राफ से कैसे किया, x इक्वल टू 6, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये गिवन ग्राफ को लाइन को कहां पे मीट कर रहा है, मान लो E पे कर रहा है, हमें y चाहिए तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर फेंको। तो ग्राफ से ये डिस्टेंस चाहिए था, हमने निकाल लिया रफ स्केच में, ठीक है, ये शो मत करना, रफ में करना। तो -2.5, तो ये हमें आंसर मिल गया। इसके साथ के सम्स करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।